हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब हमारे देश का लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन क्या है? ये हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में आता है हमारा देश, और इसका पोजीशन जो है वर्ल्ड में ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया में पड़ता है। इसके वेस्ट साइड में अफ्रीका और यूरोप के देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ये हमारे देश का, आप देखिए कि आप बुक में देखिए, इसका वर्ल्ड में आप जो पीले रंग का हमारा देश को दिखलाया गया है, इसमें पीले रंग का देखिए जो आपका मैप है, मैप में देखिए कि हमारा जो देश है, जिस पोजीशन जो बना हुआ है वो पीले रंग से दिखलाया गया है, वही हमारा देश है। अब आइए हम जानते हैं कि इसका और लोकेशन क्या है। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट जो है, इसकी लंबाई क्या है? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी जो लंबाई है हमारे देश का वो है 33,214 किलोमीटर, और इसका ईस्ट टू वेस्ट क्या है? वो इसका लंबाई जो है 2,933 किलोमीटर है। टोटल कोस्ट लाइन है इसका, मैं समुद्री से घिरा हुआ है जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? उसका नंबर है 29, और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है 7। पूरा इसका रकबा कितना है, कितने इसका क्षेत्रफल है? तो लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे देश में जो उसके पड़ोसी देश हैं, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उसमें कौन कौन से पड़ोसी देश आते हैं। तो उसमें है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब आइए कि हमारा जो देश है वो का आखिरी जो है कौन कौन से, उससे बाउंड्रीज क्या है उसके। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट जो है, सबसे लंबा जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात का, जिसमें समुद्री से घिरा हुआ है हमारा देश का जो सबसे जो है वो गुजरात का है कोस्ट लाइन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो दक्षिण में जो पॉइंट है मेरा, आखिरी जो दक्षिण में है वो, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट डीप पॉइंट जो है इसका नाम है कन्याकुमारी। जो आप मैप में देखिएगा कि जो एक बना हुआ है एक गोल सा, माने कि लास्ट जो पॉइंट है आपका टिप पॉइंट कहेंगे उसको, टिप पॉइंट जो है उसका नाम है कन्याकुमारी। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसको कहते हैं इंदिरा कोल। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका है घावर मोता, ये जो है ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। इसका मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो इसके बाद आपका समुंदरी ये इलाका है, और आपका है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है ये कीबीथू
किबिथु है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आइए कि हमारा जो फ्रंटियर स्टेट जो कौन कौन सा है, अब हम उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है चाइना से जुड़ा हुआ लगा हुआ कौन कौन सा हमारा स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान से कौन कौन सा हमारा स्टेट जुड़ा हुआ है, वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से कौन कौन सा स्टेट है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से कौन कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से जो जुड़ा हुआ हमारा स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब इसके बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे, उस पर गौर करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अपने प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ हम ये लेंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया इज़ वन द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है एक प्राचीन इसका सभ्यता रहा है वर्ल्ड का। जैसे आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारा प्राचीन, सबसे प्राचीन सभ्यता है, आपको मालूम है। वर्ल्ड का 4 हैं, 4 में से एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम आता है, हमारे देश का है। It has achieved in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। हमारा देश ने कृषि क्षेत्र में, इसके बाद आपका इंडस्ट्री क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, यानी ओवरऑल जो है इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र डेवलपमेंट किया है। इसमें हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त किया है। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि इट इज़ वास्ट कंट्री, ये बहुत बड़ा कंट्री है। इसका जो पोजीशन है ये वर्ल्ड का 7th पोजीशन में आता है इस क्षेत्र में। इट लाइज इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये इसका पोजीशन क्या है हेमिस्फीयर में, इट लाइज ऑन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तीसरा आगे पॉइंट जो हम बात करेंगे कि इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन्स विच इज ड्रॉन मिडिल ऑफ द अर्थ दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो ये जो है हमारा भारत जो है नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये जो है आप 4th पॉइंट की में हम उसको डिस्कस करेंगे कि 1869 में स्वीज कैनल को खोला गया था और इसको खोलने से हमारा जो व्यापार काफ़ी बढ़ने का कारण ये रहा कि उसकी डिस्टेंस जो है यूरोप कंट्री से डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। बिटवीन इंडिया और यूरोप में काफ़ी आवागमन का शुरू हो गया, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस था उसमें कमी आ गई स्वीज कैनल से। आगे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बाय द स्वीज कैनल एंड केप ऑफ गुड होप थ्रू सी रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत जो है वो यूरोप से जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो करता है स्वीज कैनल के थ्रू करता है। 2 तरह से करता है विदेशों से इसका जो व्यापार होता है, एक तो करता है स्वीज कैनल से और दूसरा जो करता है आपका केप ऑफ गुड होप, दूसरा इसका रूट है। इसके थ्रू
इस समुद्र के रास्ते हैं, इसका नाम दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यापार का एक मार्ग भारत के लिए और विदेशों के लिए बना है। आगे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल्स सिस्टम रीच्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए, ये भारत का इन्वेंशन की बात करता है, आविष्कार की बात करता है। तो भारत में दशमलव का और ये नंबर का सिस्टम का आविष्कार हुआ, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में ये नंबरल और डेसिमल सिस्टम चला गया, यहीं का आविष्कार हुआ और बाहर देशों में ये पहुंचा है। इंडिया ऑक्युपाइज ए मेजर स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा एक सामरिक अपना स्थान साउथ एशिया में रखता है। इट हैज ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबरिंग कंट्रीज, और इसका भौतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से इसका लगाव जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही अटूट संबंध बनाए रखा है, और अभी आज भी है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इट लाइज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, और ये कहाँ पर है, एक इसका पोजीशन बता रहा है कि ये कहाँ पर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका पोजीशन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन अरेबियन सी। ये हमारे जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। ये जो है इसका हमारे देश का, इंडिया हैज 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का 2.4% इसका ज्योग्राफिकल क्षेत्र हमारे भारत में मौजूद है।